हे गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज के व्लॉग का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ गाइस, आज मैं जा रहा हूँ कैंची धाम एंड अपनी ईवी के साथ है पहली लॉन्ग ट्रिप होगी एंड वो भी पहाड़ों में। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। एंड बाकी चार्जिंग वगैरह का जो भी रहता है मैं आपको पूरा बताते हुए चलूँगा, कहाँ कहाँ चार्ज की, कितना कॉस्टिंग आई एंड जो भी डिटेल्स हैं आपके साथ सारी शेयर करूँगा मैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं एंड करते हैं आज की इस व्लॉग की शुरुआत। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए गाइस, करते हैं आज के इस अमेजिंग व्लॉग की शुरुआत। सो गाइस, यहाँ पे 120 का टोल है। तो अभी तक अपना 175 और 120 का कट चुका है। सो गाइस, मुरादाबाद क्रॉस करने के बाद अपनी जर्नी का चौथा टोल आ चुका है। तो गाइस, फ़िलहाल अभी मैं हूँ रुद्रपुर सिटी में एंड यहाँ पे रेडिसन ब्लू होटल में इको प्लग का चार्जर है। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है, 40% थी। तो यहाँ पर अपन फुल करेंगे ताकि कैंची धाम से जाके और आ जाए और वापस फिर या तो वापस यहीं आके कर लूँगा या फिर मैं आगे जाके यहीं कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं सीधा गजरौला में करूँगा या इसके पहले हल्द्वानी में कर लूँगा, फिर गजरौला में, जैसा भी है। तो यहाँ पर अभी अपनी चार्जिंग को फुल होने देते हैं। 500 रुपये का रिचार्ज मैंने इसमें डाल दिया था और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यार बहुत अच्छा है। मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आप बहुत शांति से आप बैठ सकते हैं, बाहर घूमाओ, अंदर चले जाओ, होटल में कहीं कुछ भी कर लो, मस्त है यार। इस रुद्रपुर से अपन चार्ज करके निकल चुके हैं। अराउंड 40 मिनट्स का टाइम लगा, जिसमें गाड़ी मैंने 39% पे लगाई थी और 95% तक मैंने चार्ज की। और फिलहाल एसी ऑन है। 220 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है 90% में। तो पहाड़ यहाँ से शुरू हो जाएंगे और अप्रॉक्स 35 किलोमीटर के बाद, तो उसके बाद तो एसी वैसे भी बंद हो जाएगा। और पहाड़ों पे जो चढ़ाई है वो करीब 40 से 45 किलोमीटर की रहने वाली है, 45 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स। और बाकी बस अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको एंड काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रहने वाली है। तो बने रहिए व्लॉग के एंड तक। सो गाइस, अभी हम लोग रुद्रपुर के आगे से लेफ़्ट मुड़ चुके हैं हल्द्वानी की तरफ और ये बीच में से जंगल में से होते हुए एक रास्ता जाता है जो कि आपका पंतनगर, लाल कुआं वगैरह बाईपास कर देता है। तो उस रास्ते पे फ़िलहाल अभी हम लोग हैं। तो 10 किलोमीटर छोटा भी और इस पर टोल भी नहीं है। तो गूगल मैप्स, हालांकि इसमें 3-4 मिनट ज़्यादा दिखा रहा था, बट मैं सोचा 10 किलोमीटर बच रहे हैं तो इस रास्ते से क्यों ना जाया जाए। तो चलो बस अभी चलते हैं एंड दिखाते हैं। सो भाई, जो जंगल वाला रास्ता पड़ता है इसमें बीच में एक फाटक भी आता है और ये फाटक बंद है अभी, सिंगल लाइन का। तो देखते हैं कितने क्या टाइम लगता है। हालांकि भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल देखते हैं कितना टाइम लगता है। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं हल्द्वानी और अभी सौरव जोशी का घर अभी मेरे को दिखा था। एड्रेस मैं एग्जैक्ट बताऊंगा नहीं, बट मेरे को पता है तो वो मैंने नोटिस कर लिया था। और अभी मैंने आपको नहीं दिखाया इसलिए बिकॉज अभी यार मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ, तो वहाँ कैंची धाम में फिर ट्रैफिक लग जाता है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो आते टाइम आपको डेफिनेटली दिखाऊँगा। बाकी अभी अपन पीछे वाले रास्ते से आ रहे हैं तो ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, बस शहर शुरू हो चुका है तो थोड़ा सिटी का ही ट्रैफिक है बस। तो गाइस, अभी हम लोग हैं हल्द्वानी में और सामने देखो गाइस पहाड़ दिखने लगे हैं और पीछे भी आपको फॉगी से दिख रहे होंगे। हल्द्वानी के आगे पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। अभी काठगोदाम आएगा, काठगोदाम से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो गाइस, आ चुके हैं काठगोदाम और ये काठगोदाम का रेलवे स्टेशन है। हालांकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो एक रास्ता पीछे से आता है, वो थोड़ा सा स्मूथ है, बट उस पर क्या चार्जर नहीं थे। तो अभी मैं ईवी के साथ फर्स्ट टाइम आया तो चार्जर के लिए आना भी मेरे को इसी रास्ते से पड़ेगा।
बाकी देखते हैं कितनी की बैटरी यूज़ होती है। पहाड़ पे हल्की हल्की चढ़ाई तो शुरू हो चुकी है और आप देख ही सकते हो पहाड़ भी शुरू हो चुके हैं। तो मैंने L3 पे लगा रखा है, AC वगैरह बंद कर दिया है। तो अभी दिखाते हैं आपको कितनी की बैटरी यूज़ होती है। सो गाइस, अब काठ गोदाम के बाद से एक्चुअल पहाड़ों का रास्ता शुरू हो गया है और ट्रैफिक भी धीरे धीरे बढ़ रहा है बिकॉज कैंची धाम की तरफ ज़्यादा लोग जाते हैं। तो पहाड़ों का रास्ता शुरू हो गया और अपनी टियागो ईवी पहली बार पहाड़ों में ला रहा हूँ गाइस। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है मेरे को टियागो ईवी को पहाड़ों में चलाते हुए। ये देखो भाई कितने सुंदर नज़ारे हैं। ये देखो ये पहाड़ों का रास्ता है बढ़िया। आराम आराम से धीरे धीरे चलेंगे अपन। सो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग कैंची धाम से लगभग 11 किलोमीटर पहले हैं और ये देखो यार कितना लंबा जाम लगा है। हालांकि गूगल मैप्स में दिखा नहीं रहा है, गूगल मैप्स में पूरा ब्लू दिखा रहा है बट जाम लगा हुआ है। अब सो गाइस, जो सफारी वाला है ना, ऐसे लोगों की वजह से भी जाम लगता है। देखो सामने से ट्रक है, वहाँ भी पीछे ट्रक है। ये साला चौधरी बन के ना आगे ले गया, अब वो वापस लाएगा। वहाँ मोड़ने की भी जगह नहीं है। ऐसे ही लोग भाई जाम लगवाते हैं। ऐसे उस साइड से कोई आ रहा होगा, इस लेन में ट्रैफिक फंस जाता है। भाई पहाड़ों में यार लेन ड्राइविंग बहुत ज़रूरी होती है यार। पहाड़ों में लेन ड्राइविंग ऐसे ही लोगों की वजह से यार बाकी लोग सफ़र करते हैं। वो देखो उल्टी सीधी तरीके से मोड़ के, वहाँ पे जगह भी नहीं है। पता नहीं क्या ही कर रहा है यार ये।